हेलो स्टूडेंट, मैं अमन सर आपका अपने इस प्यारे से चैनल के इंस्पिरेशन में स्वागत करता हूँ। ठीक है, चलो आज की प्यारी सी क्लास को हम लोग चालू करते हैं। ठीक है, तो आज की प्यारी सी क्लास में हम सब फिजिक्स के ही टॉपिक्स से पढ़ेंगे कुछ। और कल हमने पढ़ा था कि दर्पण क्या होता है। ठीक है, देखो नाम चेंज कर दिया है चैनल का, एक के सर इंस्पिरेशन कर दिया है। ठीक है, तो वो नाम थोड़ा सा बड़ा था और इसीलिए थोड़ा सा छोटा नाम कर दिए हैं। तो आप लोग जरूर विजिट करें चैनल पर और पर डे वीडियो को देखें। ठीक है, चलो आज की प्यारी सी क्लास में हम सर करते हैं जो हमारा क्या है, दर्पण हमने पढ़ा था। तो दर्पण से संबंधित आज हम कुछ परिभाषाएं करेंगे। ठीक है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, और देखो ऐसा कमेंट आया है एक लड़के का जो नाम नहीं लिखा है चैनल पर, मतलब अपने उस पर क्या कहते हैं आईडी पर। तो ऐसा ऐसा कमेंट मत किया करो। ठीक है, हमारा जो मन करेगा हम करेंगे। ठीक है, हमारा जो मन करेगा हम वैसा पढ़ाएंगे, जैसा मन करेगा वैसा करेंगे। ठीक है, पढ़ने वाली चीज से रिलेटेड अगर कमेंट आ रहा है तो सही है, अन्यथा आप लोग नहीं कमेंट करें तो ठीक है। ठीक है, चलो पहले हम सबसे पहले दर्पण बनाएंगे। ठीक है, जो गाड़ी वाड़ी में मिरर लगता है शीशा, वो अपारदर्शी भी होता है, एक बार से बंद नहीं रहता है, देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो वही मिरर पढ़ रहे हैं, वो दो प्रकार का उत्तल और अवतल होता है। तो ये भी कल हमने क्या बताया आपको कि जब बीच वाला भाग पर कलई किया हो और बाहरी भाग भरा हो, ठीक है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। सॉरी, उत्तल दर्पण। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। ठीक है, अब देखो अभी कल बताया कि ये हमारा ध्रुव है। अब आज इसी सबको समझेंगे कि ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, फोकस की मुख्य फोकस कैसे किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज यही सब समझेंगे। आप लोग बहुत ढेर बनाए रखिएगा। ठीक है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। हम एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे क्योंकि आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलो और ये मान लो यहाँ पर सर ये ठीक है, दर्पण, उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण। यहाँ पर हमारा कहीं ये, यहाँ पर इसका गोले का वक्रता केंद्र। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम बोले थे मुख्य, अच्छा विकल बोले थे। ठीक है, और यहाँ पर भी इसको हम पोल बोलेंगे और ये मुख्य अक्ष हो जाएगा हमारा। ये हमारा यहाँ पर इसका कहीं वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वक्रता केंद्र जिस काट के गोले से काटा गया है, यहाँ मान लो यहाँ इसका आ रहा है। ठीक है, तो उसके बीच में एकदम सेंटर में उसी को हम केंद्र बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, जब आप सेंटर से कोई किरण डालेंगे तब वो बिना रिफ्लेक्ट हुए, बिना परावर्तित हुए सीधे निकल जाएगी। ठीक है, कोई भी परावर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दर्पण से, सॉरी बार बार दर्पण ही नहीं लिख जा रहा है, रुक जाओ, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, ये इंटर और हाई स्कूल दोनों में है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, हम वही टॉपिक उठाएंगे जो इंटर और हाई स्कूल दोनों में है। ठीक है, अभी क्या है ना, आप लोग तैयारी बिल्कुल करते रहो क्योंकि 2-3 महीने कुल बचा हुआ है। ठीक है, तो चलो पहले हम देखते हैं, क्या देखते हैं सर, वक्रता केंद्र को ही देख लेते हैं पहले।
पहले हेडिंग बनाओ वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। देखो वक्रता केंद्र अभी बताया सर कि किसी कांच के गोले से काट कर ही दर्पण बनाया जाता है। ये बात आपको बहुत भली भांति पता होगा, अभी कल भी हमने बताया और टीचर भी आपको स्कूल में बताए होंगे कि दर्पण से ही काट के हमारा सॉरी यानी वो कांच से काट कर ही हमारा दर्पण बनता है। ठीक है, तो उसी तरह से सेम अब हम देखेंगे कि दर्पण से काट के ये इतना क्या सॉरी दर्पण बात वो क्या कहते हैं ग्लास यानी कांच से काट कर ही हमारा दर्पण बना। ठीक है, अब दर्पण जो है हमारा वो कांच का तो बना है, तो कांच का जो वक्रता केंद्र होगा, कांच का जो सेंटर होगा उसी को हम कहेंगे दर्पण का वक्रता केंद्र। तो उसी के उसका जो केंद्र होगा वही हमारा क्या होगा दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, यानी जिस गोले का बना होगा उसका जो केंद्र होगा उसी का हमारा ये सर क्या होगा हमारा दर्पण का भी केंद्र होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दर्पण जिस कांच के गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, और इसे सी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, यानी जिस कांच के गोले का बना होगा उसी का जो केंद्र होगा वही हमारा दर्पण का वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, पहला परिभाषा। दूसरा देखते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाओ ध्रुव यानी पोल ध्रुव। अब देखो अभी आप एक चीज ध्यान दें कि यहाँ से देखो यहाँ से जितनी दूरी है वही दूरी सेम हो सकता है, थोड़ा सा ये ज्यादा हो गया हो तो इसको मिटा दो। आपको लग क्या रहा है कि यहाँ से जो दूरी है मान लो 5 सेंटीमीटर यहाँ से है, ये मान लो ये 5 सेंटीमीटर और ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर। आप देख क्या रहे हैं कि दर्पण हमारा 10 सेंटीमीटर का है, 5 ऊपर 5 नीचे, तो इसको अलग कौन कर रहा है पी जो है इसको अलग कर रहा है, पी यानी ध्रुव पोल। तो क्या है ना इसमें कि दर्पण के जो मध्य बिंदु, यही मध्य बिंदु उसी को कहते हैं, क्योंकि जब हमारा 5 ऊपर 5 नीचे दोनों बराबर कर दिया, जैसे आपको कोई दे दे 10 का आधा निकालो तो 10/2 कर दो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज है कि दर्पण के जो हमारा दर्पण होता है सर, दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे एक एक चीज समझा रहे हैं, बार बार चित्र से ही हम सब लिखवा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान देना दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं तो क्या बोलते हैं पोल। ठीक है, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसे पी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, यानी इसे किससे व्यक्त करते हैं पी से व्यक्त करते हैं। किसको ध्रुव को, क्या किसको सर ध्रुव को, इसको ध्रुव को। तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का हम ध्रुव कहते हैं। ठीक है, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, आ जाओ अब आ जाओ मुख्य अक्ष को कर ले। ठीक है, मुख्य अक्ष नीचे जगह है इसको मिटा दे, मुख्य अक्ष थोड़ा सा हम दे अक्ष। देखो अब आप देख क्या रहे हैं कि जो मुख्य अक्ष है सर ये क्या है वक्रता केंद्र है और ये क्या है ध्रुव है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच एक देखो आप ये लाइन है, ये लाइन इसी को हमने बोला कि वक्रता, ये मुख्य अक्ष। ठीक है,
ये जो लाइन वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में है, ये लाइन, ठीक है, तो यही हमारा मुख्य अक्ष हो जाएगा। ठीक है, अब मुख्य अक्ष हम लिखेंगे कैसे, तो देखो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली, देखो यही रेखा जो है मिला रही है यहाँ से यहाँ तक, तो जब यहाँ से यहाँ तक इसको मिला रही है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो लिख दे वही, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को वक्रता मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, देखो समझ में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से एकदम हम ये समझ रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं पता है, तो हम फिर से देख लेंगे बात। देखो वक्रता केंद्र मतलब यही होता है कि दर्पण जिस काट के गोले का बना होता है उसका जो केंद्र होगा वही वक्रता केंद्र होगा दर्पण का। ठीक है, फिर ध्रुव, तो दर्पण के मध्य बिंदु, यहाँ देखो 5 सेंटीमीटर ऊपर 5 नीचे, तो ये दोनों मध्य, ये मध्य में है पी हमारा, तो इसीलिए हम इसको दर्पण का ध्रुव बोले हैं। ठीक है, फिर आ जाओ मुख्य अक्ष, तो देखो आप देख क्या रहे हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला रही है ये रेखा, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, कहाँ गए, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लो। ठीक है, चलो इसको मिटा दे रहे हैं, आ जाओ और दूसरा देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या हो गया, दर्पण का ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, आ जाओ इस पर क्या बचा है, अब इसमें वक्रता त्रिज्या देख लो। ठीक है, वक्रता त्रिज्या देखो, एक एक चीज क्लियर करते चलो। वक्रता त्रिज्या देखो, रेडियस, वक्रता त्रिज्या सेंटर रेडियस हम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या, तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, मतलब ये गोला था, तो अब इसकी त्रिज्या है, तो इसकी त्रिज्या तो भी कुछ होगी। ठीक है, जैसे मान लो ये है गोला, ठीक है, ये यहाँ पर इसका केंद्र है, इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर, इसकी दूरी भी 5 सेंटीमीटर, दोनों 5-5 सेंटीमीटर, तो अब ये जो ये दूरी है इसको हम त्रिज्या बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा केंद्र है, वक्रता केंद्र और ध्रुव है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव है, इसीलिए हम इसको वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे वक्रता केंद्र, इसे हम लिखते हैं आर से, कैपिटल आर, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब इसे नहीं लिखेंगे कि इसे आर से लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने आर लिख दिया पहले ही। ठीक है, तो इसे आर से लिखते हैं, आप ध्यान रखिए, कैपिटल आर। ठीक है, अब देखो वक्रता त्रिज्या हो गई, तो कहां से कहां तक, देखो यहां से यहां तक, ये हमारा कैपिटल आर हो गया। ठीक है, यहां से यहां तक, ठीक है, ये कैपिटल आर। ठीक है, एक एक चीज निर्धारण करते चलो। दर्पण का द्वारक, फिर आ जाओ दर्पण का द्वारक, देखो द्वारक, द्वारक मतलब होता है द्वार या दरवाजा, जैसे आप दरवाजा जब लगवाते हैं तो थोड़ा कहते हैं बड़ा लगाओ, क्योंकि इसका द्वारक जब बड़ा होगा तो हम ज्यादा लोग प्रवेश कर पाएंगे। ठीक है, तो वही चीज है कि जब इसका द्वारक जो है, द्वारक मतलब यही जहां से परावर्तन होगा, प्रकाश आ रहा है वो वाला, जब ये वाला हमारा सिकुड़ जाएगा तो दर्पण का द्वारक छोटा,
और जब ये बड़ा होगा तो हमारा दर्पण का द्वारक बड़ा हो जाएगा। तो इसे क्या लिखेंगे कि दर्पण के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, यानी दर्पण का व्यास जितना होगा उसे ही हम दर्पण का द्वारक कहेंगे। ठीक है, दोनों लेंस के लिए अप्लाई है, उत्तल और अवतल। ये मत समझना कि केवल उत्तल के लिए लिखवा रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ फोकस, मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस, देखो मुख्य फोकस हमारा यही होगा कि सर मुख्य फोकस हमारा वक्रता केंद्र के बीच में ही होगा। ठीक है, कहीं पर। अभी देखो कैसे हम समझ, तो दर्पण से जब किरणें आएंगी, दर्पण पर पड़ेंगी, तभी तो परावर्तित होंगी। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है उसे ही मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, ये नियम भी है एक ही, जब आप वहां पर नियम पढ़ेंगे प्रतिबिंब बनने के नियम में, तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी किरण तो फोकस से जाएगी। तो वही चीज हम लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के जब समांतर हमारी किरण आ रही है तो हमारी फोकस से जाएगी। ठीक है, उसे ही हम फोकस कहेंगे। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, तो समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, यानी ये किरण देखो मुख्य अक्ष है, इसके समांतर मतलब पैरेलल, यहाँ से ऐसे किरण आएगी और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से, मान लो यहाँ से ये किरण आई ऐसे आ रही है और परावर्तन के पश्चात मान लो यहाँ से गई, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, मुख्य फोकस। इसको हम कैपिटल एफ से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मुख्य फोकस कैपिटल एफ। ठीक है, मुख्य फोकस को हम कैपिटल एफ से लिखते हैं। ठीक है, एक चीज समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो कि मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण आएगी और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरेगी उसे ही हम मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक है, ये आप नियम में पढ़ेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से गुजरती हैं। ठीक है, तो अब फोकस दूरी भी देख लो। ठीक है, बहुत खास हम नहीं चल रहे हैं। ठीक है, बहुत स्लो चल रहे हैं। अब इसके बाद हम सर कुछ नहीं करेंगे फिजिक्स का टॉपिक, अब आ जाते हैं कुछ अलग हम करेंगे। ठीक है, फिजिक्स का टॉपिक अब नहीं करेंगे। ठीक है, तो फोकस दूरी लास्ट है, फोकस दूरी भी देख लो। फोकस दूरी देखो, अब आप क्या देखे हैं कि मुख्य फोकस और ध्रुव यही के बीच में हमारा फोकस दूरी होगा, ना कि यहाँ तक अगर हम ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। तो ध्रुव और क्या हो जाएगा सर, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, फोकस यानी ध्रुव, और ये ध्रुव है कहाँ, ये पोल है, ये हमारा पोल है, यहाँ पर भी बना दे। यहाँ देखो ये हमारा मुख्य फोकस यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, ये मुख्य फोकस को एफ से लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल एफ से।
तो मुख्य फोकस और ध्रुव, ये ध्रुव है और ये मुख्य फोकस, तो इसके बीच की दूरी जो होगी यहाँ देखो, यहाँ से, तो यहाँ से जो दूरी होगी उसको हम स्मॉल एफ से लिखेंगे। किससे? स्मॉल एफ से। ठीक है सर, स्मॉल एफ से फोकस दूरी को लिखेंगे। ठीक है, फोकस दूरी कहलाती है, इसे स्मॉल एफ से लिखते हैं। ठीक है, तो फोकस दूरी को हम, एक चीज समझ में आया कि फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल एफ से लिखते हैं। ठीक है, अब जितनी 6, 7, 8 परिभाषाएं हुई है आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना, आपको दिक्कत नहीं होगी, हम 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं। बट आप लोग अनर्गल कमेंट मत करिए। ठीक है, आपको जिस चीज से काम है वही चीज आप कमेंट करिए। ठीक है, अन्यथा हमारे पास भी सुविधा उपलब्ध है, हम आपको ब्लॉक करवा सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं तुरंत, कि आप दोबारा वीडियो ही ना देख पाए। ठीक है, तो ये सब करने से क्या फायदा? आप पढ़ने आए ना, पढ़े, केवल आपको पढ़ने से मतलब है ना कि इसमें कोई ये अनर्गल बात करने से मतलब है। वो लड़का जो अभी बोल रहे थे वही लड़का है। ठीक है, अगली वीडियो में हमने बताया, कल वाली वीडियो में वही लड़का है। तो उस लड़के को हम यही बताना चाहते हैं कि वो ऐसा कमेंट ना करे। ठीक है, तो आप चाहे जहां पढ़ रहे हो, हमसे क्या मतलब। ठीक है, आप चाहे जिस कोचिंग में, जिस टीचर से, चाहे आप 10 टीचर से, 12 टीचर से पढ़ रहे हैं, हमसे क्या मतलब है। ठीक है, तो आप वही चीज करिए जिससे आपको मतलब है। ठीक है, आप हमारे बारे में मत जाने, आपको पढ़ने से मतलब है, आप केवल पढ़िए। अगर हम समझा पा रहे हैं तो आप पढ़िए, बहुत बढ़िया। नहीं समझा पा रहे हैं तो इतने भी कोई हमारी वो नहीं है, आप बिल्कुल क्लास ना लीजिए, हम कोई इसमें वो राय नहीं है। हम अपने हिसाब से यही कोशिश करते हैं कि आपको एक से एक डाउट क्लियर हो हमारी तरफ से। देखो अभी एक एक चीज हम बता रहे हैं, एक एक डाउट बिल्कुल चित्र से, एकदम सब परिभाषा लिखवाए हैं चित्र से। ठीक है, तो अब ऐसा मत करो कि हमको भी थोड़ा सा वो गलान महसूस हो कि क्या है ना, तुमको देखकर अन्य लड़के भी यही करेंगे। ठीक है, तो ऐसा काम मत किया करो। ठीक है, चलो खैर, जिसका करना है वो करेगा ही। बट आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। और ये फिजिक्स वाला टॉपिक हम दर्पण पढ़े, ठीक है, परावर्तन पढ़े, अब दर्पण के संबंधित परिभाषाएं पढ़े। अब इस चैप्टर का हम समाप्ति बोल रहे हैं। इस टॉपिक को हम अभी यहीं पर विराम देते हैं। अब हम अगला टॉपिक बायो का या अंग्रेजी का ही टॉपिक, जहां पर हमारा सही से चल रहा था वहां से ही हम उठाएंगे। ठीक है, तो अब आज की क्लास में इतना ही करते हैं। और एक चीज, आप लोग सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए चैनल को। ठीक है, क्योंकि अब चैनल का नाम भी छोटा हो गया है। ठीक है, तो अब आप शेयर करें चैनल को जहां से जहां तक लोग जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और बिल्कुल अच्छे तरीके से वीडियो को देखें, अपनी तैयारी को करें। ठीक है, तो अब आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले दिन। तब के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है।